एमपी न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। खबर रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र से है, जहां शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में स्कूल से लगी एक विवादित दीवार बारिश के चलते अचानक से ढह गई। तभी वहां से निकल रहे मासूम छात्र दीवार के मलबे में दब गए। घटना के बाद चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने दौड़कर मलबे में दबे घायल बच्चों को बाहर निकाला और पास के अस्पताल ले गए। हादसे में 4 मासूमों की जिंदगी काल के गाल में समा गई। हादसे में 4 अन्य बच्चे और एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सांसद, विधायक, आईजी, डीआईजी, एसपी सहित तमाम प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया। दरअसल यह घटना रीवा जिले के गढ़ स्थित मुख्य बाजार की है। दोपहर तकरीबन 3 बजे निजी स्कूल सनराइज में पढ़ने वाले सभी बच्चे स्कूल से छुट्टी के बाद अपने घर के लिए निकले थे। तभी सड़क के किनारे बनी दीवार अचानक से धराशायी हो गई। हादसे में कई बच्चे दीवार के मलबे में दब गए। घटना के बाद चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने दौड़कर राहत कार्य शुरू किया और घायल बच्चों को पास के अस्पताल ले गए। हादसे में 4 मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई। तकरीब 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक महिला अपने बच्चे को स्कूल से लेकर लौट रही थी और वह भी अपने बच्चे के साथ मलबे में दब गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हादसे के बाद स्थानीय लोग मृत बच्चों के साथ ही घायल मासूमों का रेस्क्यू करते दिखाई दे रहे। मौके पर न ही पुलिस की टीम मौजूद थी और न ही बचाव दल। हादसे के बाद का वीडियो दिल दहला देने वाला है, जिसमें जमीन में बिखरी बच्चों की लाशें दिखाई दे रही हैं और लोग उनके शवों के साथ ही घायल बच्चों के लेकर रोते बिलखते दिखाई दे रहे हैं। हादसे से पहले स्कूल के एक शिफ्ट के बच्चों की छुट्टी हुई थी और दूसरी शिफ्ट के बच्चे क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। स्कूल की छात्रा भूमिका गुप्ता ने बताया कि उसके एक सगे भाई और बहन के साथ एक चचेरे भाई की हादसे में मौत हो गई है, जबकि एक अन्य बच्चे की घटना स्थल पर मौत हो गई। छात्रा भूमिका गुप्ता ने बताया कि स्कूल के रास्ते में एक विवादित दीवार थी, जो 2 परिवारों के बीच विवाद में फंसे होने के कारण उस दीवार को नहीं तोड़ा गया। इसके पूर्व भी दीवार का एक हिस्सा टूटकर गिरा था कहा गया, लेकिन उसे नहीं हटाई गई। छात्रा भूमिका का कहना है कि उसने अपने परिवार के 3 मासूम भाई बहनों को खोया है। दोषियों पर कठोर से कठोर और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं हादसे के बाद घटना की सूचना मिलते ही मौके पर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा भी पहुंच गए। उन्होंने मीडिया से बात की। मैं मांग करता हूं कि दोषी विवादित जमीन के मालिक और सरपंच सचिव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए। हादसे में कलेक्टर ने कहा है कि जांच के बाद कार्रवाई होगी। घायल बच्चों का इलाज किया जा रहा है। स्कूल का संकीर्ण रास्ता और विवादित दीवार बनी हादसे की वजह। दरअसल स्कूल तक का पहुंच मार्ग काफी संकीर्ण है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो घटना का मंजर बेहद भयानक था। जैसे ही हादसा हुआ वह दौड़कर मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू करते हुए घायल बच्चों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। कितने बजे गिरी है? ये आधे घंटे हो गया लगभग। आधे घंटे लगभग हो गया है। बयान करे हैं क्या घटना हुई आज? यहाँ पर स्कूल के बच्चे जा रहे थे तो दीवार गिर गई थी, जिससे बच्चे गंभीर चोट में हैं और कुछ मृत भी हो गए हैं। ये जिसका घर है उसकी लापरवाही है। ये दीवार एक बार और गिर चुकी थी, पर रात में गिरी थी तो किसी को कोई चोट नहीं पहुंची थी। तभी बोला गया कि अपनी दीवार सुधरवाइए तो पूरी तरह से गिरवा दीजिए, फिर भी उन्होंने कोई इसके प्रति एक्शन नहीं लिया। जब घटना हुई तब आप मौजूद थे? नहीं, मैं अपनी क्लास में पढ़ाई कर रही थी। टीचर आए, बोले कि क्या कहते हैं दीवार गिर गई, बहुत से बच्चे फंस गए हैं
तो मैं सोची कि कौन फंसा होगा, हम लोग दौड़ के आए कि कौन फंसा, तो देखे कि हमारे भाई बहन भी थे। आपके भाई बहन को भी चोट आई? हाँ, आपके भाई बहन को भी चोट आई? चोट आई है, 3 मर गए हैं और एक भाई और 2 बहन मर गए हैं और एक अभी गंभीर रूप से बीमार है। ये मौके पे प्रशासनिक टीम आई थी, उन्होंने आश्वासन दिया। नहीं, क्या चाहती हैं? उनके लिए बहुत कठिन और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे उन्हें याद रहे कि बच्चों के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए। भूमिका गुप्ता। हाँ, स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, घटना और हृदय विदारक है। और मध्य प्रदेश सरकार जो बच्चे नहीं रहे उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी। और एक बच्चे के भी तो संजय गांधी अस्पताल में एक बच्ची का इलाज चल रहा है और एक महिला अभी गंगेओ में है, उनको भी एम्बुलेंस से संजय गांधी अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है। तो कुल घटना का इस तरह का है, सरकार हर संभव मदद देने के लिए और भी प्रयास करेंगे, तो इतना ही है। अच्छा, आपने कहा कि दुखद घटना है, सर जिम्मेदार कौन है, लापरवाही किसकी? जिम्मेवार है मकान का मालिक और सरपंच और सचिव। इन तीनों के खिलाफ मेरी समझ से मुकदमा चलना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये पंचायत की जिम्मेवारी है कि एक बार जब बिल्डिंग गिर चुकी थी हाँ, तो ये पंचायत की जिम्मेवारी है कि उस बिल्डिंग को हानिकारक पेड़ पौधा बिल्डिंग भवन जो कुछ भी हो उसको गिराने की जिम्मेवारी पंचायत की है और पंचायत इस काम को करने में अक्षम रही है। इसलिए मैं तो मांग करूंगा, अभी तो यहाँ भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन पंचायत के सरपंच और यहाँ के सचिव और उस मकान के मालिक, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। निजी स्कूल है सर, संकीर्ण रास्ता है, अनुमति कैसे मिली होगी इसको? वो तो अलग चीज़ है, लेकिन प्राइमा फेसी जो है उसमें मकान मालिक दोषी है और पंचायत की ड्यूटी थी कि वो मकान को उसको बिल्डिंग को गिराए। तहसील की गढ़ थाना क्षेत्र की है। गढ़ में ये एक स्कूल संचालित होता है, सनलाइट पब्लिक स्कूल। जब इसकी छुट्टी हुई है स्कूल की तो बच्चे छुट्टी के वक्त 6 लोग बाहर निकले हैं। पड़ोस की आगे की एक जो दीवार थी, जो एबंडेंट प्रकार का एक प्लॉट दिख रहा है खाली छोड़ा हुआ, उसकी दीवार ढह गई, जिसमें 5 बच्चे और एक जो बच्चों को लेने के लिए उनके परिवार की कोई गार्जियन आई हुई थी, वो दब गई थी। तो इसमें जब बच्चों को सबको बाहर निकाला गया तो इसमें 4 बच्चों की मृत्यु हुई है और एक बच्चा जो घायल था उनको मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया है। एक और जो गार्जियन थी वो भी घायल हैं, उनकी भी प्राथमिक चिकित्सा के बाद उनको भी मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया है। तो इस तरीके की घटना है। हम लोग ये कारणों का पता लगा रहे हैं कि ये जो दीवार अब बची हुई है पहले तो वो हट जाए, ताकि बरसात का समय है, ऐसी जो क्लियर साइट को क्लियर कर दें, बाकी और चीज़ें जो हैं जांच में और स्पष्ट होंगी। मैडम, राहत राशि दी गई कुछ? अभी राहत राशि की अभी चर्चा हुई है भोपाल में और बहुत जल्दी इसकी भी सूचना हम आप मैडम, नियमों के पालन कर रहा था क्या आप? ये स्कूल संचालक की जो जांच है वो हम लोग कराएंगे और स्कूल की जांच इसके उपरांत होगी। प्रथम दृष्टया जो मामला है वो इस तरीके का संज्ञान में आया है। ठीक।